नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताने राहु महादशा में है और राहु आपका सप्तम भाव में बैठा है। तो सप्तम भाव जो है पति पत्नी का भाव है, व्यापार का भाव है, क्योंकि वह दशम से दशम भाव होता है, साझा भाव है। तो यहाँ पर आपको विदेश यात्राएं करवाता है यहाँ का राहु। यदि सप्तम भाव के आपके राहु बैठा है तो निश्चित तौर पर आपको आपके जीवन में जब महादशा चलेगी तो विदेश यात्रा कराएगा। आपको भूमि का, भवन का, इन सब चीज़ों को लेकर अगर कोई मैटर चल रहा है तो उसमें चिंताजनक स्थिति राहु बना सकता है यदि दशा महादशा में चल रहा है तो। और अचानक से धन की हानि भी राहु कराएगा, क्योंकि वह चतुर्थ से चतुर्थ भाव है हमारी कालपुरुष की कुंडली में। अगर सप्तम भाव में राहु बैठा है और राहु की दशा महादशा अंतरदशा चल रही है तो भावगत राहु आपको नौकरी में कुछ प्रॉब्लम प्रदान करेगा। यानी हो सकता है नौकरी छूट जाए, या फिर उसमें अगर हम बहुत उच्च पद पे हैं तो हमें ऐसा पद प्रदान कर देगा, नीचे पद प्रदान कर देगा, या अचानक से हमारी पदोन्नति से होने वाली थी पदोन्नति और हो गई। संतान की चिंता हमें होती है, ठीक है। और सर्प से भय होता है जब सप्तम भाव में बैठा राहु महादशा में चलता है तो हमें इस तरह का फल प्रदान करता है। तो अगर आप किसी ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ पर सर्प का भय है तो निश्चित तौर पर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि सांप का भय हमें बन जाएगा। क्योंकि काल सर्प योग राहु और केतु से ही बनते हैं और उसके बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो सप्तम भाव का राहु हमें सर्प से भय निश्चित तौर पर दिलाता है। तो आप शास्त्रवत उपाय करें सप्तम भाव के राहु का। अब अष्टम भाव में यदि राहु विद्यमान है और राहु की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, तो अष्टम भाव मृत्यु का भाव है और संतान का चतुर्थ भाव है। यानी पंचम से चतुर्थ, 1 2 3 4 पंचम से चतुर्थ भाव हुआ तो संतान सुख का भी भाव है, लेकिन संतान से यहाँ पर आपको परेशानी हो सकती है। और संतान को आपके अगर दशा में राहु चल रहा है, अष्टम भाव के राहु, तो आपको संतान पक्ष से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, संतान को दिक्कत हो सकती है। चोरी का भय हो सकता है अगर महादशा में चल रहा है। अग्नि का भय आपको प्रदान करता है और राजपक्ष से भी भय अष्टम भाव का राहु हमें प्रदान करता है जब वह दशा महादशा और अंतरदशा में चलेगा। तो छठा भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव, आपने जाना इन 4 भावों के विषय में। जब वह दशा महादशा में चलेगा राहु तो हमें इस तरह का फल प्रदान करेगा। और अब देखना है कि राहु बृहस्पति के साथ है, राहु दशा महादशा में उसकी अंतरदशा किसकी है, शनि की है या फिर बुध की है, केतु की है। और इसी तरह के फल वो हमें इन 4 भाव में प्रदान करता है, क्योंकि पंचम हमारी विद्या बुद्धि है, षष्ठ हमारे रोग ऋण और शत्रु का भाव है, सप्तम भाव जो है वो जनता से हमें संपर्क करवाता है, हमारी पति पत्नी का भाव है, हमारा व्यापार भाव है, व्यवसाय भाव है, साझेदारी का भाव है। और अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, धननाश का भाव है, रुकावटों का भाव है और संतान पक्ष को लेकर संतोषजनक स्थिति वाला भाव नहीं है। तो अगर इस तरह की कंडीशन क्रिएट कर रहा है आपके जन्मपत्री में राहु, तो आप राहु के शास्त्रवत मंत्रों का उपाय करें, रुद्र का पाठ करें। और राहु के लिए, राहु की जब महादशा अंतरदशा चल रही है तो छायादान करें मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ और आगे बताते हैं कि नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में राहु किस तरह का फल हमें जन्मपत्री में प्रदान करता है जब महादशा में चलता है। अब बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो पे उठेंगे कि प्लेस्ड राहु के विषय में तो आपने कुछ और बताया है, लेकिन दशा महादशा में जब राहु चलेगा तो वह किस तरह का फल प्रदान करेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी ग्रह दशा महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा सूक्ष्म दशा प्राण दशा, इन 4-5 दशाओं से हमें गुजरना होता है। और भी बहुत सारी दशाएं हैं, योगिनी दशा, तो इस तरह का फल वो हमें प्रदान करती है। तो अगर आपको हमारा विषय पसंद आता है तो अपने दोस्तों में साझा जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों।
नमस्कार, जय श्री कृष्ण।